आज नए साल का पहला दिन है और आज ही काम पर आने में लेट हो गई हूँ। अरे ये क्या, झाड़ू तो बाहर ही पड़ा है और आज तो दरवाजा भी खुला हुआ है। आज घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है किसी ने झाड़ू पोछा कर दिया हो। और तो और किचन की सिंक में एक भी गंदा बर्तन नहीं है, किचन भी पूरी साफ है। कहीं ऐसा तो नहीं नए साल पर मैम साहब ने कोई नई काम वाली रख ली हो। पूछती हूँ मैम साहब से। ये देखो, पूरा सोशल मीडिया 31st नाइट की फोटो से ही भरा पड़ा है। मैम साहब। हाँ सरिता। मैम साहब, मैं तो आपसे बस यही पूछ रही थी, आज रसोई में एक भी गंदा बर्तन नहीं है, पूरा घर भी साफ सुथरा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैम साहब आपने मेरी जगह कोई नई काम वाली रख ली हो। सरिता, अब तुम काम पर इतना लेट आओगी, जब तक घर गंदा थोड़ी ना पड़ा रहेगा। तुम्हें अच्छे से पता है आज नए साल का पहला दिन है, आज भी तुम काम पर लेट आई हो। मैम साहब, मैंने आपको पहले से तो बता रखा है कि मेरे बेटे के चोट लगी हुई है, मुझे रोज सुबह उसे डिस्पेंसरी लेके जाना पड़ता है। उसके पैर में जो चोट लगी है उसकी पट्टी बदलवाने। अब बस 1-2 दिन की बात है, मैं फिर टाइम से आ जाया करूँगी। सरिता, एक तो हमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। आज साल का पहला दिन है, कम से कम आज तो तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था, इसलिए हमने दूसरा ऑप्शन देख लिया है। हम तुम्हारा हिसाब कर रहे हैं, तुम बाहर बैठो, अभी तुम्हारा हिसाब तुम्हें दे देते हैं। साहब ऐसा मत करो, नए साल के पहले दिन मेरा हिसाब मत करो। मेरी मजबूरी थी, सिर्फ इसीलिए तो लेट आ रही थी। इससे पहले मैंने आपको कभी मौका ही नहीं दिया कोई शिकायत का। मेम साहब आप ही समझाओ ना साहब को। सरिता, अब मैं क्या साहब को समझाऊं? साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, कितने दिन हो गए तुम काम पर टाइम पे नहीं आई हो? कभी तुम 10 बजे आ रही हो, कभी 10:30 आ रही हो। इस तरीके से थोड़ी ना काम चलता है। और प्लीज सरिता, आज नए साल के दिन ये रोना धोना हमारे घर में मत करो। साहब ने तुम्हें बोला है ना, बाहर जाकर बैठो, तुम्हारा हिसाब कर दिया जाएगा। जाओ अब। ठीक है मैम साहब। अरे ये क्या, गाड़ी किसने साफ की? मेरे अलावा तो गाड़ी कोई साफ ही नहीं करता है। अरे कल मुझसे ये गाड़ी लग गई थी, कहीं साहब ने गुस्से में नया ड्राइवर तो नहीं रख लिया? ये सरिता भी बाहर बैठी है। सरिता, तू बाहर क्यों बैठी है? घर का काम नहीं करना क्या? अरे मनोज भैया, कहाँ से घर का काम करूं? जब मैं घर पर आई थी ना, सारे घर का काम हो रखा था। मुझे तो ऐसा लगता है मेम साहब ने कोई नई काम वाली रख ली है। क्या नई काम वाली रख ली है? देख सरिता, गाड़ी भी बिल्कुल साफ है। मुझे तो लगता है साहब ने नया ड्राइवर भी रख लिया है। तू मान या मत मान, इस नए साल पे ना साहब पूरा नया स्टाफ रख रहे हैं। क्या मनोज भैया, साहब नया स्टाफ रख रहे हैं? भैया ऐसे मत बोलो, अगर ऐसा हुआ तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे और हमें नई नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी। हम कहाँ से नौकरी ढूंढेंगे? पता नहीं सरिता, अब हमारा क्या होगा। मुझसे गलती से बस थोड़ी सी गाड़ी तो लगी थी, ज़्यादा था तो मेरी सैलरी में से मेरे पैसे काट लेते। मुझे नौकरी से हटाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी सरिता, अब मार्केट में नौकरियां ही कहाँ हैं, पता नहीं अब हमारा होगा क्या। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साहब को तो नया स्टाफ मिल भी जाएगा, पर हम लोगों को नई नौकरी कहाँ से मिलेगी? हमारे तो घर के खर्चे निकलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सरिता, लोग तो नए साल के पहले दिन खुशियां मनाते हैं, लेकिन हम दोनों पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। हाँ मनोज भैया, साहब ने और मेम साहब ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया है कि तुम बाहर बैठो, हम तुम्हारा अब तक का हिसाब कर देते हैं। अब हिसाब करने का मतलब तो यही हुआ ना कि उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। हाँ सरिता, हिसाब करने का मतलब तो यही है कि साहब ने काम पे से निकाल दिया है, क्योंकि हमारी सैलरी की डेट तो 5 तारीख होती है ना, आज तो 1 ही तारीख है। मनोज, सरिता, तुम दोनों को साहब बुला रही है अंदर। जी मैडम, आ रहे हैं। सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया है, और तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पिछले साल में तुम दोनों ने क्या क्या किया है। सर, पिछले साल जो मुझसे गलतियां हुई हैं
मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और सर, कल जो ये गाड़ी लगी थी ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। रिक्शे वाला अचानक से मेरे सामने आ गया था। मनोज, मुझे पता है तुम पक्के ढीठ हो, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे, लेकिन तुमने मेरी गाड़ी का नुकसान तो कर दिया ना। और सरिता, तुमने क्या क्या किया पिछले साल? साहब, मुझसे जो आपके महंगे वाले डिनर सेट की प्लेट टूट गई थी और 2-4 दिन से मैं जो लेट आ रही हूँ, उसके लिए मैं भी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, पर इसके लिए मुझे नौकरी से मत निकालो। एक तो सरिता, तुम्हें नौकरी पे से निकाल कौन रहा है? माना पिछले साल तुम दोनों ने बहुत गलतियां करी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हें हम नौकरी पे से निकाल रहे हैं। और एक बात बताओ, तुम दोनों खड़े क्यों हो? ये सोफे बैठने के लिए हैं, पहले बैठो यहाँ पर। मेम साहब, हम लोग बैठ तो जाएंगे, पर थोड़ी देर पहले आपने ही तो मुझे बोला था कि जाते वक्त अपना हिसाब लेके जाना, और हिसाब ले जाने का तो मतलब ही यही होता है कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मनोज, सरिता, तुम लोग इतने घबराए क्यों बैठे हो? किसी और के घर बैठे हो क्या? ठीक से बैठो और ये बताओ कैसी लगी हम दोनों की एक्टिंग? क्या साहब जी, एक्टिंग? हाँ, हम इतनी देर से एक्टिंग कर रहे थे। वो क्या है ना सरिता, हम दोनों ना एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से हम दोनों एक्टर बन नहीं पाए। तो मैंने सोचा नया साल आ रहा है, नए साल पे कुछ नया किया जाए, तो इसीलिए हम दोनों अपनी एक्टिंग स्किल्स तुम दोनों पर चेक कर रहे थे। तो अब बताओ तुम दोनों, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? सच बताऊं मैडम जी, एक्टिंग तो आपकी बहुत ही जबरदस्त थी, पर आपकी एक्टिंग ने तो हम दोनों की जान ही निकाल दी थी। अगर आप लोग एक्टर बनते ना तो बहुत बढ़िया ही बनते। सरिता, ज्यादा मस्के मत लगाओ, इतने भी अच्छे हम एक्टर नहीं है। और हाँ, आज तुम दोनों की छुट्टी है, क्योंकि पूरे घर के काम मैंने कर लिए थे और मनोज, गाड़ी आज साहब ने साफ कर ली थी। आज तुम दोनों नया साल अपने परिवार के साथ मनाओ। राजीव, जरा देना। हाँ मनोज, ये कुछ पैसे हैं, आप दोनों आपस में बांट लेना और नया साल अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से मनाना। मनोज, आप लोग हमारे साथ कई सालों से जुड़े हो, मैं चाहता हूँ इसी मेहनत और ईमानदारी से काम करो, ताकि हमारा और आपका साथ बरसों बरसों तक बना रहे। हाँ, ये बात। राजीव, अब आई है ना दोनों के चेहरे पे खुशी। आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आप दोनों को और आप दोनों के पूरे परिवार को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।